महाभारत में कुंती का चरित्र त्याग, मातृत्व, साहस और अद्भुत धैर्य का प्रतीक है। उनका वास्तविक नाम पृथा था। वे यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। बचपन में ही उन्हें अपने चाचा कुंती भोज को पालने के लिए सौंप दिया गया और इसी कारण वे कुंती के नाम से जानी गईं। कुंती छोटी उम्र से ही विनम्र और सेवा भावना से पूर्ण थी। एक बार ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। कुंती ने उनकी सेवा इतनी निष्ठा से की कि ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया। इस मंत्र से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। लेकिन कुंती उस समय अनुभवहीन थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव को बुलाया। सूर्य देव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, परंतु अविवाहित होने के कारण समाज और अपमान के भय से कुंती ने उस शिशु को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यही बालक आगे चलकर महायोद्धा कर्ण बना। यह घटना कुंती के जीवन का पहला बड़ा दुख बनी, जिसने उन्हें जीवन भर भीतर से तोड़ा। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे, किंतु एक बार शिकार करते समय उन्हें एक भयानक श्राप मिला। यदि वे किसी स्त्री के निकट जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जानकर पांडु दुख से टूट गए, लेकिन कुंती ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने दुर्वासा का दिया हुआ वरदान सुनाया और कहा कि इस मंत्र से वे देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। बाद में उन्होंने यह मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया, जिससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री भी सती हो गई। अब सातों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेली कुंती पर आ गई। वह विधवा होकर भी अपने पुत्रों के लिए ढाल बनकर खड़ी रही। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को हर कदम पर अपमानित और परेशान किया। कभी लाक्षागृह में जलाने की साजिश, कभी विष देने की चाल। हर विपत्ति में कुंती ने धैर्य और साहस से अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर वनवास में भटक रहे थे, तब वे द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां अर्जुन ने महान पराक्रम दिखाकर द्रौपदी का वरण किया। जब वे द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास आए तो उन्होंने बाहर से ही कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं। कुंती इस समय घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो। बाद में जब उन्हें पता चला कि अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए हैं, तब वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन अपनी कही हुई बात से पीछे हटना उन्हें उचित न लगा। अंततः द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह निर्णय समाज में असामान्य था, परंतु कुंती की आज्ञा के कारण सबने इसे स्वीकार किया। यह प्रसंग कुंती के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी एक साधारण सी बात ने द्रौपदी और पांडवों के जीवन की दिशा ही बदल दी। कुंती का जीवन यही नहीं थमा। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और युद्ध की तैयारियां, हर स्थिति में कुंती के हृदय पर पीड़ा का पहाड़ टूटता रहा। वे अपने पुत्रों का दुख देखती, पर स्वयं चुपचाप आंसू बहाती। महाभारत युद्ध से पहले उनका हृदय और भी विदीर्ण हुआ जब उन्होंने कर्ण को उसकी वास्तविकता बताई। कर्ण उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु वे उन्हें मां कहने का अधिकार नहीं पा सके। कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ने का प्रण लिया और कहा कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा। मां के रूप में कुंती का हृदय दोनों ओर बटा रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का वध हो गया। कुंती के लिए यह असहनीय आघात था। एक और उनके 5 पुत्र जीवित रहे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र उनसे हमेशा के लिए बिछुड़ गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कुंती ने पांडवों को कर्ण की सच्चाई बताई। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय टूट गया कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई का वध किया है। जीवन के अंतिम चरण में कुंती ने अपने पुत्रों से विरक्त होकर धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वे सब संन्यास लेकर वन में रहने लगे। अंततः वनाग्नि में धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ कुंती भी अग्नि को समर्पित हो गई। कुंती का जीवन बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक दुख और संघर्ष की गाथा रहा। पुत्र वियोग, पति वियोग, समाज की कठोरता, पांडवों के दुख और अंततः अपने ही पुत्र कर्ण की मृत्यु, इन सब ने उन्हें बार बार तोड़ा। फिर भी उन्होंने धर्म, त्याग और मातृत्व का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा।